मैं आपका होस्ट दीप सिल्लोड़ी लेके आया हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही वह निरंतर उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। साथ करते हैं हम उनके जीवन के सफर के बारे में आपको रूबरू, उनके जीवन के उतार चढ़ावों से आपको कराते हैं रूबरू, उनके संघर्षों से, और साथ ही होती है उनके साथ हमारी कुछ खट्टी मीठी बातें अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड की बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट व उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल की नायिका कुसुम बिष्ट जी से। इन्होंने अपना सफर जो है 1981 से शुरू किया और निरंतर 2020 तक वह उत्तराखंड संस्कृति के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने जो है गढ़वाली फिल्म जगवाल के बाद निरंतर कई थिएटर ग्रुपों से वो जुड़ी, जागर से वो जुड़ी, हाई हेलर ग्रुप से जुड़ी, पर्वतीय कला केंद्र से वो जुड़ी और कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ उन्होंने बेहतरीन मंच पे जो है काम करा और थिएटर के द्वारा जो है अपनी परफॉर्मेंस जनता के बीच रखी। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में भी काम करा। उनकी संकल्प थी, उनकी एक क्लास थी। साथ ही अभी जो है उर्मी नेगी के साथ उनकी सवेरे घाम आई जो सुपर हिट रही और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद करा। हमने देखा है कि कुसुम बिष्ट जी निरंतर उत्तराखंड की संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं और अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा आज भी वो लोगों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़े हुए। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुसुम बिष्ट जी से और जानेंगे उनके जीवन के सफर के बारे में, उनके जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, पुराने कलाकारों को इतना सम्मान दे रहे हैं और उनके बारे में जो आप उनकी जीवनी, उनकी रंग यात्रा और उनकी गायकी के बारे में जो आप बता रहे हैं, बहुत ही तारीफ़ काबिल है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, हमारी तो कोशिश ही रहती है कि उत्तराखंड के हर कलाकार को जो है एक मंच मिले, उनके जीवन संघर्षों से जो है आज का युवा समझ पाए कि उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं तब जाके इस मुकाम पे आए हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के कलाकारों को उनकी एक पहचान मिल सके। आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। है कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर आप कोई देवभूमि की स्तुति से करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट हैं, नायिका के तौर पे आप बेहतरीन अदाकारी करते हैं, साथ ही आप बहुत सुंदर गाती भी हैं, तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर कोई आपकी सुंदर से वाणी से अगर देवभूमि की स्तुति हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी, स्टेज प्रोग्राम में हम लोग जो वंदना गाते हैं, मैं उसी की 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। बोल कागा चौदीसी सगुन, बोल कागा चौदीसी सगुन, त्वे द्यूं लुकागा दूध भाती भोजन, त्वे द्यूं लुकागा दूध भाती भोजन, देना हूँ या खोली का गणेशा, देना हूँ या मोरी का नारेणा। बहुत ही सुंदर। आपने जो है हमें भी देवभूमि की यादों को ताज़ा कर दिया है, क्योंकि गाँव का मांगल जो है जब सुनते हैं तो हर कोई जो है अपनी देवभूमि से जुड़ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई और वर्तमान में फ़िलहाल आप कहाँ रहती हैं और क्या कर रही हैं? जी, मैं गढ़वाल से जो है ग्राम गिदरासू से हूँ, पट्टी पटवाल से हूँ, पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ शहर में मैं दिल्ली में रही शुरू से ही, बचपन से मैं यहीं रही हूँ और पैदाइश मेरी यहीं की है। स्कूल, शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं हुई है और ज़्यादातर मेरा जो है सरोजी नगर से मेरा बचपन बीता है। क्योंकि सरोज नगर आप रहती थी, तो सरोज नगर में जो है उत्तराखंड का ये फिल्म इंडस्ट्री का एक गढ़ हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कलाकार आते थे। फिल्मों की रिहर्सल हो, चाहे स्टेज कार्यक्रमों की रिहर्सल हो,
वहाँ पे सभी कलाकार एकजुट होते थे। जब आप स्कूल में पढ़ती थी तो आप भी कहीं इनसे इंस्पायर हुई, आप भी जो है उत्तराखंडी गानों की और आपका रुझान हुआ, या आपको किस तरह से शौक चढ़ा इसका कि क्या स्कूल में भी आप इस तरह की परफॉर्मेंस देती थी? जी, स्कूल टाइम से ही मैं जो है गाने का और नाटकों का, जो भी मतलब देशभक्ति के गीत वगैरह, तो वहीं से मतलब मेरी शुरुआत हुई थी, वहीं से मुझे बहुत शौक था। और जब हम मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब सीखा तो मैंने नहीं है, तो लेकिन जब मुझे ये सब मतलब शौक पैदा हुआ तो मैंने कई गढ़वाली प्रोग्राम देखे थे। तो उस समय जब हम छोटे थे तो ये चंद्र सिंह राही जी हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, इनके गीतों को सुनते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मैं भी कभी गाऊं या मैं भी थिएटर करूं। तो इन लोगों से मतलब मुझे प्रेरणा मिली। जो है उसके बाद चंद्र सिंह राही जी का ग्रुप ज्वाइन करा, कैसे उनका ग्रुप ज्वाइन करा, कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रम करे उनके साथ, और कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका, और मंच पे कौन से आप गाने उनके साथ शेयर करती थी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। एक्चुअली एक हम प्ले कर रहे थे, गढ़वाली प्ले, तो उसमें राही जी संगीत दे रहे थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा कि कुसुम तू मतलब ठीक ठाक गा लेती है तो तू हमारे ग्रुप में आ जा। तो मैंने कहा ठीक है राही जी। तो फिर मैं मतलब उनके घर जाती थी रिहर्सल वगैरह के लिए। तो जो भी हमारे स्टेज प्रोग्राम होते थे तो वहीं उनके घर पे रिहर्सल होती थी, कभी कभी वो हमारे घर आ जाते थे। तो इस तरीके से मतलब शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमने देहरादून में, शिमला में और बॉम्बे में और दिल्ली में तो खैर कई जगह हमने स्टेज शो किए। कौन से गाने उनके साथ मंच पे आप शेयर करती थी, क्योंकि चंद्र सिंह राही जी जो है एक लीजेंड लोक गायक थे, कौन से और कैसा उनके साथ अनुभव रहा, उनके साथ कैसे आपको क्या लगता था जब लीजेंड के साथ आप काम करती थी, तो कितना गर्व महसूस होता था आपको? बहुत ही खुशी होती है कि इतने बड़े, इतने महान कलाकार के साथ जो है भाई मैंने गाना गाया। तो उनके साथ एक गीत तो मैंने काफ़ी स्टेज में गाया था, मेरा जीजा मदना। और एक हमारी कैसेट भी बनी थी, उसमें भी मतलब मैंने उनके साथ डुएट भी गाया और सोलो भी गाया था। जो गीत आपको याद आ रहा हो मंच पे जो शेयर करते थे आप, वो गीत हमारे दर्शकों को भी आप सुना दीजिए। जी, एक गीत है, मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ। मेरी प्यारी राजेश्वरी रो प्यारी घोर, बॉर्डर मजाण प्यारी कश्मीर पार, कश्मीर पार। आप स्टेज कार्यक्रम कर रही थी, लगातार उत्तराखंड संस्कृति से आप जुड़ गई थी, धीरे धीरे आपका कलाकारों के साथ भी जो है जुड़ाव बन गया, क्योंकि आप श्रीनगर रहती थी। तो श्रीनगर में जो है सभी फिल्में हो चाहे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहीं रूपरेखा बनती थी। तो वहाँ और किन किन कलाकारों से आपकी मुलाकात हुई, किस तरह का माहौल होता था उस टाइम पे, थोड़ा उसके बारे में कुछ याद आ रहा? एक्चुअली श्रीनगर में जो है गृह कल्याण केंद्र है, तो वहाँ हमारी रिहर्सल होती थी। और कई बार ये होता था कि हमारे घर में भी हो जाती थी, क्योंकि हमारा घर नज़दीक पड़ता था। तो सभी कलाकार जो है इस तरीके से जुड़ जाते थे। और वहाँ पर हमारे साथ ये सुनीता ध्यानी जी हो गई, मैं हो गई, और रमेश मेंदोलिया जी हो गए, दिनेश कोठियाल हो गए, खुशहाल सिंह बिष्ट जी हो गए, गिरीश बिष्ट हो गए। काफ़ी मतलब कलाकार जो थे, हम लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पर हमारी रिहर्सल होती थी। यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कलाकारों का एक जमावड़ा होता था और सारे कलाकार वहाँ पे पहुँच के जो है रिहर्सल करते थे, क्योंकि उस समय जो है रिहर्सल पे बड़ा जोर दिया जाता था। रिहर्सल जो है महीनों रिहर्सल चलती थी। अगर कोई भी एक स्टेज कार्यक्रम हो रहा है तो महीनों तक रिहर्सल चलती थी। हमारी एक 1.5 महीना, कभी 2 महीना हमारी रिहर्सल होती थी। और अगर नाटक हो तो नाटक के लिए तो खैर होती थी। अगर स्टेज प्रोग्राम भी हो तो स्टेज प्रोग्राम के लिए 10-15 दिन हमारी रिहर्सल होती थी वहाँ पर। आप जो है स्टेज कार्यक्रम कर रही थी, संस्कृति से आप जुड़ गई थी, फिर अचानक आपकी ज़िंदगी में एक ब्रेक आया। जो ब्रेक था उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, जिसमें आपको नायिका के रूप में जो है सेलेक्ट किया गया। किस तरह से आपको ये ऑफ़र मिला, पराशर गौड़ जी ने किस तरह से आपको ये ऑफ़र दिया और किस तरह से उनसे मुलाकात हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं एक स्टेज प्रोग्राम कर रही थी, तो वहाँ पर हमारे स्वर्गीय रमेश मेंदोलिया जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुसुम, हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो क्या तुम उसमें एक छोटा सा रोल है वो करोगी? तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं घर में अपने फादर से पूछ लेती हूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे फादर से मिले, तो इस तरीके से मतलब शुरुआत हुई मेरी। लेकिन कहते हैं कि उस समय जो है लड़कियों का जो है इस तरह के फील्ड में जाना बड़ा टफ होता था, लोग चाहते नहीं थे कि बेटियां जो है इस फील्ड में जाए। तो किस तरह से आपने अपने मदर फादर को कन्विंस किया इसके लिए? क्या परिवार का पूरा सपोर्ट मिला आपको? जी, मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे और मेरा छोटा भाई। तो मेरी माताजी का तो बहुत पहले मतलब उनका देहांत हो गया था। तो मेरे पिताजी काफ़ी मतलब खुले विचारों के थे। वो चाहते थे कि भाई अगर मेरी बेटी को इस लाइन में शौक़ है तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। उन्होंने मुझे हमेशा मतलब प्रेरणा दी कि ठीक है तुम इस लाइन में जाओ। उसके बाद जब मेंदोलिया जी हमारे घर आए, फिर उन्होंने गौर जी से बात की, गौर जी को बताया, तो उन्होंने मुझे एक छोटे से रोल के लिए ऑफ़र किया था पहले। फिर बाद में उन्होंने देखा कि भाई वो लड़की मतलब थोड़ा ठीक से कर नहीं पा रही थी और थोड़ा गढ़वाली की भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम अपनी पहाड़ी लड़की को ही जो है मेन रोल दे दें। तो इस तरीके से किस्मत कहिए कि वो रोल मेरी झोली में आ गया। क्योंकि ये पहली गढ़वाली फिल्म थी, इसको करने में कितना एक्साइटमेंट आपको था? और जब आप कलाकारों के बीच में रिहर्सल करती थी, कौन कौन से कलाकार उस टाइम जगवाल फिल्म के साथ आपके साथ काम करते थे और किस तरह का माहौल था उस टाइम पे? क्योंकि पहली उत्तराखंड की गढ़वाली फिल्म बनने जा रही थी, बड़े पर्दे पे जो है पहली फिल्म बनने जा रही थी, लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट भी था इस फिल्म को लेके। तो किस तरह का रहता था जब आपकी रिहर्सल होती थी और किस तरह का उनके साथ बीच में आपका माहौल था? हमारी रिहर्सल वगैरह होती थी, डायलॉग हमसे बुलवाए जाते थे, तो काफ़ी उत्साह रहता था। और हमारे साथ स्वर्गीय दिनेश कोठियाल जी थे, वो तो मतलब इतना उनमें उत्साह था कि वो सुबह 6 बजे से जो है सबके घरों में उन्होंने जाना शुरू कर देना कि आज यहाँ पे रिहर्सल है। उस समय फ़ोन वगैरह भी बहुत कम होते, मोबाइल तो खैर था ही नहीं, और फ़ोन भी मतलब किसी किसी के घर में होते थे। तो उनका काम होता था कि सबके घरों में जाना, सब कलाकारों को कहना कि आज यहाँ सरोजनगर में आ जाना या आज यहाँ किदवई नगर में आ जाना, इस तरीके से। और सबको उन्होंने इकट्ठे करना। ये हरी सेमवाल जी हैं हमारे, काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हैं, वो हो गए, मैं हो गई, और रमेश मेंदोलिया, दिनेश कोठियाल जी, काफ़ी मतलब कलाकार थे जो हम सब इकट्ठा होते थे। और इस तरीके से जो है आप जो है मंच पे कर रही थी, स्टेज कार्यक्रम करती थी, लेकिन जब आपने पहली बार कैमरे को फेस करा, क्योंकि स्टेज पे अलग होता है और फिल्मों में जो है कैमरे के सामने, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहली बार जब आपने कैमरा फेस करा? कौन सा आपका डायलॉग था और कैसा महसूस हुआ आपको, कि कैसा लगा कि कैमरे के सामने जब आप अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी? बहुत खुशी हुई, बहुत उत्साह भी था, और मैं नर्वस भी थी, क्योंकि उस समय इतना हमें पता भी नहीं था। और उस समय मैं नई नई थी एक तरीके से। मुझे 2-2.5 साल ही हुए थे अभी स्टेज प्रोग्राम करते हुए। तो जब मुझे डायलॉग वगैरह दिया गया तो मतलब मैंने बोल दिया किसी तरीके से, लेकिन घबराहट थी अंदर। कौन सा डायलॉग था आपका? मेरा पहला इसमें डायलॉग था कि मैं बाहर लालटेन जल रही है और मुझे अंदर से आना है, और लालटेन में मतलब मुझे सिर मारना था अपना कि मैं घबराते हुए आ रही हूँ, इस तरीके से। क्योंकि फिल्म के गाने भी बड़े सुपरहिट रहे और फिल्म भी बड़ी सुपरहिट रही। कौन सा गाना आपको याद आ रहा है फिल्म का जो आपके दिल के करीब हो, और हमारे दर्शकों को भी अगर 2 लाइन आप उस गाने की सुना दे तो बहुत ही बढ़िया। एक गीत है, अनुराधा पौडवाल जी ने वो गाया था, मैं उसी की 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। सैरा बस गाल पूर्णिमा लखोड़ो कटन माँ ढूंग्यो माँ बैठी रह की दिन गेना म्यारा सदनी दिन रहना म्यारा सदनी दिन रहना सैरा बस गाल बुणमा। बहुत ही सुंदर। सुनने में आता है कि 1983 में जब फिल्म रिलीज हुई थी और मालंकर भवन में लगी थी तो उत्तराखंडियों की इतनी भीड़ हुई कि ब्लैक में तक टिकट जो है लोग खरीदते थे, दूर दूर से लोग आते थे उस टाइम इस फिल्म को देखने। तो आप तो साक्षात आपने तो अपने आंखों से देखा है, तो किस तरह का माहौल था जब पहली बार पर्दे पे फिल्म लगी? तो किस तरह का रिस्पांस मिला आप लोगों को, कितना प्यार जनता का मिला और कितना लोगों ने आपको पसंद करा?
उस वक्त तो मैं बता नहीं सकती, इतनी भीड़ होती थी कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार मतलब मुझसे नाराज़ भी हो जाते थे कि भाई हमें टिकट नहीं मिल रही है। और काफ़ी दूर दूर से, मैं कहती हूँ कि गढ़वाल से, श्रीनगर वगैरह से, कहाँ से मतलब लोग आते थे। और 5 रुपए की जो टिकट थी वो 100 रुपए में बिकी उस टाइम पर। और इतना मतलब उत्साह था लोगों में कि मैं बता नहीं सकती आपको। कुछ और यादें अगर आपको याद आ रही हों, अपनी इस फिल्म से जुड़ी हुई यादें कुछ और याद आ रही हों, कुछ हमारे दर्शकों को अगर आप शेयर करना चाहती हो तो ज़रूर। एक बार क्या हुआ कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे पौड़ी में, तो कुछ लोग जो थे मतलब ऐसी शरारती लड़के थे, तो वो आ गए वहाँ पर शूटिंग में और कहते कि हमें जो है, जो फिल्म की हीरोइन है, हमें उनसे मिलना है। तो बड़ी दिक्कत हो गई। कहते नहीं, हम तो मिल के जाएंगे। तो हमारे जो साथी कलाकार हैं उन्होंने कहा कि भाई अभी आप इस वक्त नहीं मिल सकते, आप जो है कल जब शूटिंग होगी आप उस समय आइएगा। तो वो माने ही नहीं, कहते नहीं हम तो मिल के ही जाएंगे, हमें उनसे एक बार मिलवा दीजिए, हमें उनके जो है ऑटोग्राफ चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों को कोठियाल जी ने, मेंदोलिया जी ने हाथ जोड़ के उनको काफ़ी देर से मनाया, तब जाके वो गए। तो मतलब इस तरीके की भी घटनाएं वहाँ पे हुई। यानी जगवाल के बाद आप जो है एक एस्टैब्लिश उत्तराखंड की नायिका के तौर पर आप जाने लगी। आपको लोग जो है उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल की नायिका के रूप में आज भी जो है लोग आपको जानते हैं। आपने जगवाल फिल्म करी, उसके बाद आपने थिएटर का रुख करा, आप थिएटर की ओर जुड़ी। थिएटर में आपने जागर संस्था से आप जुड़ी और भी कई संस्थाओं से जुड़ी। तो जागर संस्था से जब आप जुड़ी और थिएटर करने बैठी तो कौन से आपके नाटक उस टाइम होता थे और कौन कौन से उस टाइम थिएटर आर्टिस्ट आप लोगों के साथ काम करते थे? हमारे साथ मित्रानंद कुकरेती जी, राजेंद्र धसमाना जी और काफ़ी मतलब गोवर्धन थपलियाल और काफ़ी लोग थे। खैर अभी मुझे नाम भी याद हो किया। और उसमें मेरे मामा जी भी थे, राजेंद्र सजवाण जी। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि भाई तुम कुसुम इस प्ले में काम करोगी। तो उस समय मुझे गढ़वाली भी मतलब इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगी। तो सबसे पहला जो मेरा नाटक था अर्धग्रामीश्वर, तो मैंने उसमें किया। और उसके हमारे काफ़ी शो हुए, देहरादून, कानपुर और चंडीगढ़, बॉम्बे, काफ़ी जगह उसके शो हुए। क्योंकि अर्धग्रामेश्वर एक बहुत ही सुपरहिट नाटक था उत्तराखंड का। आज भी लोग उसको जो है पसंद करते हैं और आज भी उस नाटक को याद करते हैं। कोई उस नाटक का आपको डायलॉग याद आ रहा हो अपना, क्योंकि वो तो अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन नाटक था, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का कोई ऐसा डायलॉग अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर। एक्चुअली उस प्ले में जो है मैंने 4-5 किरदार किए हैं। तो जब उस समय किया था तो मैंने नायिका का रोल किया था। उसके बाद जो है मैंने जो सेकंड बहू बनी थी उसका किरदार किया। उसके बाद अभी जब मैंने किया है तो उसमें मैंने माँ का अभिनय किया। रामेश्वर में मैंने एक कल्पी का अभिनय किया था। तो वो मतलब बड़ी तेज़ तरार बहू थी उसमें। तो उसका एक डायलॉग है, वो अपने पति को मतलब हमेशा कंट्रोल में रखती है। तो वो कहती है कि चला चला घर चला, क्या चाहता हूँ मिखम देखना है। वो घर में जो 4-5 बच्चा ना ऊँथे देखा, पहले ऊँथे संभाला, तब जाके तुम इखम दिखे। बहुत ही सुंदर। आप जो है जागर संस्था से जुड़ गई। जागर संस्था के बाद आप और भी जो है कई थिएटर ग्रुप से जुड़ी, हाई हेलर ग्रुप से आप जुड़ी, पर्वतीय कला केंद्र से आप जुड़ी। इनमें कौन कौन से नाटक आपने करे और किन किन लोगों के साथ आपने काम किया, कुछ अगर याद आ रहा हो तो? जागर के बाद जो है मैं इसमें द हाई हिलर्स ग्रुप से जुड़ी। इसमें खुशहाल सिंह बिस जी हैं और सुरेश नौटियाल जी हैं, काफ़ी हमारे सुशीला दीदी जी हैं। तो इसमें मतलब हाई हिलर्स में तो काफ़ी मैंने प्ले किए हैं, काफ़ी मतलब दर्जनों प्ले किए हैं। अर्धग्रामेश्वरी किया है मैंने, उस जंग जोड़ किया मैंने, नथुली किया और बांजी गौड़ी किया और गुमान सिंह रौतेला और बाकी इसमें मतलब स्टेज शो भी किए। और पर्वतीय कला केंद्र? पर्वतीय कला केंद्र में मैंने स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी के साथ काम किया, काफ़ी प्ले किए। हरोहित हो गया, जीतू बगडवाल हो गया और उसमें ये टीवी में भी आया था। तो उसमें विश मोहन बडोला जी जो हैं वो मेरे बड़े भाई बने थे। यानी आप जगवाल फिल्म, सुपरहिट जगवाल फिल्म देने के बाद आपने जो है थिएटर का रुख करा और थिएटर में भी जो है आपने अपनी अदाकारी से, अपनी बेहतरीन अभिनय के द्वारा थिएटर में भी जो है आप एक स्टैब्लिश
कलाकार बन गए, आपने कई नाटक दिए और सारे नाटक ज़्यादातर सुपरहिट रहे। उस समय के समय पे आपको फिल्मों में और थिएटर में अभिनय करना कितना, आपको लगता है कि फिल्म और थिएटर में अभिनय करना कितना अंतर है दोनों में, क्या लगता है आपको? मैं समझती हूँ कि थिएटर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि फिल्म में जो है रीटेक वगैरह हो जाते हैं तो हम अपना मतलब दोबारा जो है डायलॉग बोल सकते हैं, लेकिन थिएटर में जो है हमारे सामने दर्शक होते हैं, जो हमने एक बार बोल दिया वो बोल दिया, तो आमने सामने होते हैं, तो थिएटर मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है। आपने उसके बाद कुछ फिल्मों में भी काम करा जिनमें आपकी संकल्प थी, चली कखी दूर चली जोला ये फिल्म थी, उसके बाद आपकी क्लास थी जो बड़ी सुपरहिट फिल्म रही थी। तो इन फिल्मों में सुबेरो घाम थी, तो इन फिल्मों में किस तरह का सफ़र रहा आपका, थोड़ा अगर याद आ रहा हो उस समय के? जगवाल के बाद जो है मैं काफ़ी मतलब थिएटर और स्टेज प्रोग्राम से जुड़ गई थी। फिर उसके बाद 3-4 फिल्मों के मुझे और ऑफर आए थे, लेकिन चांस की बात है कि वो फिल्में इतना बन नहीं पाई और उसमें मैंने गाने भी गाए थे, लेकिन वो गाने आए नहीं। उसके बाद जो है मुझे मिली थी ये चल कखी दूर जौला। फिर चल कखी दूर जौला के बाद जो है मैंने उस वक्त फिर ये वीडियो फिल्म का टाइम आ गया, तो वीडियो फिल्म में फिर मैंने काम शुरू किया। तो उसमें एक लॉन्स है, ओकाल उंदार है, भागीरथी है और भी मतलब काफ़ी मैंने वीडियो फिल्में की। फिर कोई गाना आपको याद आ रहा हो अपनी फिल्मों का, कोई आपको गीत याद आ रहा हो तो ज़रूर हमारे दर्शकों को 2 लाइन और सुना दीजिएगा, अगर कोई आपको याद आ रहा हो अपने गीत। दह फिल्म के लिए मैंने एक गीत गाया था, ये नरेंद्र सिंह नेगी जी का ही गाया हुआ है। घुघुती घुराने लगे म्यारा में तकी, बड़ी बड़ी है गे ऋतु ऋतु चैतकी, ऋतु ऋतु चैतकी, घुघुती घुराने लगे डांडी काठों को यूं गली के होलो, मेरा मैं तको बुण मोली गे होलो, चखुला घोल छोड़ी उड़ना वाला, चखुला घोल छोड़ी उड़ना वाला, बिठुला में तोड़ा को पेटना वाला, घुघुती घुराने लगे हो, घुघुती घुराने लगे न्यारा में तकी, बड़ी बड़ी है गे ऋतु ऋतु चैतकी, ऋतु ऋतु चैतकी। बहुत ही सुंदर। हाँ, आपने जो है हमारे को भी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। हम जो है बड़े दिग्गज कलाकार इस फील्ड में थे, चाहे चंद सिंह राही जी हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, जगदीश बकरोला जी हो गए, सुनीता बेलवाल जी हो गई, रेखा दसमाना जी हो गई, कल्पना चौहान जी आ गई, कई दिग्गज कलाकार थे। किस तरह का तालमेल रहता था उन कलाकारों के साथ आपका, और जब उनसे मुलाकात होती तो क्या आपका किस तरह का उनके साथ संबंध रहता था? उस समय तो बहुत ही प्यार मोहब्बत थी हम लोगों के बीच में, सब एक दूसरे का साथ देते थे, सब एक दूसरे को बढ़ावा देते थे। रेखा हो गई, सुनीता हो गई, संयुक्ता हो गई, तो हम सब ने काफ़ी स्टेज शो किए हैं काफ़ी। और संयुक्ता जी के साथ तो मैं और संयुक्ता तो ऐसे हम 2 कलाकार हैं कि जिस समय मतलब लड़कियां आती ही नहीं थी, तो उस समय मतलब जो भी नाटक होता था उसमें हम दोनों को ही लिया जाता था। एक टाइम मतलब ऐसा भी था। साथ आपने जो है हिंदी में भी कई प्ले करे, हिंदी में भी आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है, तो हिंदी के कौन से नाटक थे उस समय के और क्या याद आ रहा है? मैंने 4-5 साल जो है सोवियत कल्चर सेंटर में भी काम किया। उनके साथ मैंने, हमारे डायरेक्टर थे सीताराम सिंह, तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी प्ले किए। 2 तीर और 2.5 अक्षर प्रेम का, गिरगिट, नकाब, अपभ्रंश, तो इस तरीके से मैंने काफ़ी हिंदी प्ले में भी काम किया है। कैसा लगता था, क्योंकि आप उत्तराखंडी मंच पे शेयर करती थी और जब हिंदी फील्ड में आप आई तो क्या लगता था कितना अंतर है दोनों में, गढ़वाली और हिंदी में कितना अंतर है, कितना फ़र्क है अदाकारी में, क्या कुछ इस तरह का कुछ अनुभव हुआ? देखिए, थिएटर तो थिएटर ही होता है। गढ़वाली में ये है कि हमारी जो है जो हमारे दर्शक हैं वो मतलब एक लिमिटेड हैं,
और हिंदी में जो है हमारा काफ़ी मतलब दर्शकों का जो है दायरा काफ़ी बड़ा है। तो हिंदी में मतलब ये है कि काफ़ी दर्शक आते हैं और काफ़ी मतलब हम लोगों को उत्साह मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। हम चाहते हैं कि आपके दिल के करीब अगर कोई उत्तराखंड का बेहतरीन गाना जो आपको काफ़ी पसंद है, अगर उसकी 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत ही बेहतर होगा। जी का एक गीत है, वो मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं मतलब काफ़ी उसको गुनगुनाती रहती हूँ, तो मैं वही सुना देती हूँ। मेरा डांडी काठियों का मुलुक जैलो, बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडी काठियों का मुलुक जैलो, बसंत ऋतु माँ जय। बहुत ही सुंदर मैम, बड़ी पसंद आई वो फिल्म। क्या था, थोड़ा उस फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। फीचर फिल्मों के बाद मतलब मेरी जो है सबसे अच्छी फिल्म जो रही इक्लांस रही, और इसमें ब्रिजमोहन शर्मा जी जो है मेरे साथ थे। इस फिल्म में बड़ा अच्छा एक संदेश था कि हम लोग चाहते हैं कि बेटा हो बेटा हो, लेकिन होता क्या है कि बेटा जो है इतना काम नहीं आता, बूढ़े माँ बाप का इतना सहारा नहीं बनता जितना कि बेटियां बनती हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा ये संदेश था। इक्लास के बाद आपको कई और भी वीडियो फिल्म्स मिलने बैठ गई। सुशीला रावत जी भी जो है कई फिल्में बनाने बैठ गई, राकेश गौड़ जी जो है बनाने बैठ गए वीडियो फिल्में। और कौन सी थी उसके बाद जो और वीडियो फिल्मों में आपने काम करा? राकेश गौड़ जी के साथ मैंने 4-5 वीडियो फिल्मों में काम किया था। पीड़ा, बुए, और अभी सुशीला रावत जी के साथ भी मैंने काफ़ी वीडियो फिल्मों में काम किया है। और एक अभी हमारा जो है गढ़वाली सीरियल बन रहा है। ससुराल पक्ष की तरफ से आपको क्या पूरा सहयोग मिला, क्योंकि आप एक उत्तराखंड की बेहतरीन उत्तराखंडी फिल्मों की नायिका थी, साथ ही थिएटर आर्टिस्ट भी थी, और ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला कि इस काम को आगे बढ़ाइए, क्या कहेंगे आप? मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है और मेरे ससुर जी भी और मेरी सास भी जो थी वो भी बहुत अच्छी कलाकार थी। तो मतलब ससुराल से मुझे मतलब ऐसे कभी कोई रोक टोक नहीं हुई। तो मेरी मदर इन लॉ भी चाहती थी कि भाई मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, और वो खुद भी बड़ी अच्छी क्लासिकल सिंगर रही थी। और मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई मैं अगर मेरे अंदर कोई प्रतिभा है तो मैं मतलब आगे बढ़ूं। यानी हम कह सकते हैं कि आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए ससुराल पक्ष से आपको पूरा सहयोग मिला, आपके पति का आपको पूरा सहयोग मिला? जी हाँ, उनका पूरा सहयोग मुझे मिला है और वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। 1980 से और 2000 तक के सफ़र को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि वो गोल्डन पीरियड था आपका, तो किस तरह से याद आ रहा है वो सफ़र को, आप किस तरह से याद करती हैं? बहुत ही अच्छा टाइम था वो। हमारे सभी साथी मतलब एक दूसरे से इतना सहयोग करते थे और बहुत ही आपस में हम लोगों का स्नेह होता था, और एक दूसरे का मतलब गाने में भी या डांस में या थिएटर में भी सब एक दूसरे को सहयोग करते थे, और काफ़ी हंसी मजाक भी होता था। बहुत अच्छा मतलब हम लोगों का वो टाइम बीता। हम जगवाल फिल्म का है एक सॉन्ग, मैं वही आपको सुना देती हूँ। काला डांडा पीछा बाबा, कालीच कोयेड़ी, या खोली लग दीज डर। काला डांडा पीछा बाबा, कालीच कोयेड़ी, या खोली लग दीज डर। एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। जी, 1980 से 2000 तक आपने मेरा जो भी ये रंग यात्रा आपने दर्शाई, और मैं पुरानी सुनहरी यादों में खो गई। इसका मैं आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ।
बद्रीनाथा केदारनाथा बद्रीनाथा केदारनाथा बालसूरी जा हे राम भगवाना बालसूरी जा हे राम भगवाना जय बद्रीनाथा हे राम भगवाना जय बद्रीनाथा हे राम भगवाना। के बाद आप एल्बम्स का ज़माना आया, एल्बम्स के ज़मानों में आप काफ़ी कम हमें नज़र आई, उसके बाद कई फिल्मों में भी आप कम नज़र आई। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण रहा होगा जो आपका बीच में जो है 5-6 साल का गैप आया, वो क्या कारण था? देखिए 1995 में मेरी शादी हुई, तो फिर उसके बाद बच्चे हुए, तो फिर घर में भी टाइम देना पड़ता है, तो उसके बाद थोड़ा मैं घर में व्यस्त हो गई, तो घर की भी जिम्मेवारियां थी। उसके बाद जब थोड़ा सा ज़रा बच्चे बड़े हुए तो मैं फिर दोबारा मुझे मेरे साथियों ने बुलाया, दोबारा संस्थाओं ने मतलब मुझे बुलाना शुरू किया, तो मैं फिर दोबारा से मतलब इस क्षेत्र में फिर दोबारा आई। यानी प्यार, लोगों का वही आशीर्वाद, वही प्यार फिर से आपको दोबारा लेके आया, और 2005 के बाद जब आप फिर से दोबारा इस इंडस्ट्री में आई तो लोगों ने आपको वही प्यार दिया, वही सम्मान दिया। कैसा लगा जब वापसी आपने करी और लोगों ने फिर वही सम्मान दिया आपको? जी, मैं दोबारा से फिर मैंने थिएटर शुरू किया। हाई हीलर्स ग्रुप में भी फिर हमारे जो भी प्ले हुए, जो हमारे पहले प्ले हुए थे, वही उसके बाद हमारे धसमाना जी की हमने स्मृति में दोबारा उन सभी प्ले को हमने प्रदर्शित किया। तो उसमें जो मैंने पहले बहू की भूमिकाएं की थी, उसके बाद मैंने अब उन्हीं प्लेज में मैंने माँ की भूमिका की। फिर से दोबारा वही पुराने शागिर्दों के साथ जब आप थिएटर फिर आपने शुरू करा, तो वही पुराने कलाकार आपके फिर मंच पे एकत्रित हुए, एकजुट हुए। कैसा लगा उनके साथ फिर से जो है सफ़र को शुरू करने? पुराने साथियों से देखिए मैं बिछड़ी तो थी नहीं, बस थोड़ा सा एक गैप आ गया था। उसके बाद फिर दोबारा से काम शुरू किया, तो फिर वही खुशी भी ली। जिस तरह से मैम उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर में जो है संस्थाओं का बड़ा महत्व है, संस्थाएं जो है अपने साल के कार्यक्रमों में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, समय समय पे वो कौथिकों के द्वारा जो है कलाकारों को मंच देती है, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड की संस्थाएं कितना योगदान है उनका कलाकारों को आगे बढ़ाने में, और जब वो कलाकार को मंच देती है, सम्मान देती है, तो कितना हौसला बढ़ता है आप लोगों का? देखिए यहाँ हमारे जो पहाड़ी समाज में है, ज़्यादातर संस्थाएं ही काम कर रही हैं, और हम लोगों को कलाकारों को संस्थाएं बुलाती हैं। अगर संस्थाएं ना बुलाए तो कलाकार तो घर में ही बैठा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें संस्थाओं का बड़ा हाथ है, और मैं जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी नई और पुरानी, उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हम सब जितने भी पुराने कलाकार हैं उनको बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, और इस तरीके से मतलब हमें भी लगता है कि हाँ भाई हमारी कला जो है, हमारी प्रतिभा है, वो जिंदा है। हमने देखा है कि क्योंकि हमने भी ज़्यादातर संस्थाओं के कार्यक्रम कवर करे हैं, ज़्यादातर संस्थाओं में हम जाते रहते हैं, तो जब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है तो उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल की नायिका के तौर पे लोग आपको जानते हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि आप बहुत ही बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं, कई प्रतिभाओं की धनी हैं आप। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो आपका बड़प्पन है, और मेरे सभी जितने दर्शक हैं, सभी भाई बहन, उन सबका बड़प्पन है, उन सबका स्नेह है कि वो ऐसा समझते हैं। बाकी मैं कोई इतनी बड़ी कलाकार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना है, जितना मतलब मुझे करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाई, और अभी भी इच्छा है कि मुझे जब भी कोई अच्छा रोल मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो फिल्म हो, थिएटर हो, किसी भी तरीके की। क्या डिमांड आती है, क्योंकि दर्शकों के बीच में जब आप परफॉर्मेंस देती है, सीधा कनेक्शन आपका जो है दर्शकों के साथ होता है, और दर्शक चाहते हैं कि कुसुम बिष्ट जी से हम कुछ अच्छा सुने, तो क्या आप उनको सुनाती हैं, और कौन से गीत होते हैं जो आपके? ज़्यादातर तो लोग मुझे यही कहते हैं कि कुसुम जी जगवाल फिल्म का गाना सुना दीजिए, और एक जैसे यूंद का दिन है, वो भी काफ़ी फरमाइश आती है, और सोन का मैना बोए कन के रहना, इस तरीके से थड़िया चौफला वगैरह है, वो उनकी भी काफ़ी डिमांड आती है। का दिना फिर बड़ी आएगी ना, यूंद का दिना फिर बड़ी आएगी ना, ओ जूनी लग दो
स्वामी जी तुम बिना हो जूनी लग दो, स्वामी जी तुम बिना। जो है यंग सिने अवार्ड द्वारा जो है अवार्ड्स द्वारा नवाजा गया, उनके कई कार्यक्रमों में आपको सम्मानित किया गया। क्या है, थोड़ा अगर याद आ रहा हो आपको, और किस लिए आपको सम्मानित किया गया, किस किस चीज़ के लिए आपको सम्मानित करा गया हमारे दर्शकों को? यंग उत्तराखंड में जो है मुझे सन 2014 में यंग सिने अवार्ड से मुझे नवाजा गया था। तो ये चंद्रकांत नेगी जी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि कुसुम जी आपको आना है। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक और मेरी फिल्म आई थी, वीडियो फिल्म थी सुख का फूल दुख का कांडा, तो उसमें भी मुझे सह अभिनेत्री का जो है अवार्ड उन्होंने दिया था। 2014 में मुझे जो है अवार्ड से नवाजा, और चंद्रकांत नेगी जी ने उसके बाद भी मुझे मतलब 3-4 साल उन्होंने मुझे बुलाया, और एज ए गेस्ट भी बुलाया उन्होंने। उसके बाद जो है उनकी जजेस की जो टीम थी उसमें भी मुझे शामिल किया गया था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी मुझे नवाजा था उन्होंने। कैसा लगता है जब उत्तराखंड की कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग और फिल्मों से जुड़े हुए लोगों को यंग सिने अवार्ड जो है अवार्ड देता है? क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है, दिल्ली एनसीआर में, कि कोई संस्था आगे आई और उसने यंग सिने अवार्ड कार्यक्रम के द्वारा जो है आप लोगों को जो है सम्मान करा। तो जब इस तरह का मंच, क्योंकि बिल्कुल उनका बॉलीवुड टाइप का मंच होता है, बिल्कुल भव्य मंच होता है, और उस मंच पे आप जैसे कलाकारों को जब वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, आपकी फिल्मों के लिए अवार्ड देते हैं, तो क्या कहेंगे संस्था को, इनके प्रयासों को क्या किस तरह से देखती हैं आप? बहुत ही खुशी होती है मुझे, और इनका बहुत ही अच्छा प्रयास लगा मुझे। और जितनी भी मतलब संस्थाएं हैं उनमें मतलब मुझे सबसे अच्छा इन्हीं का प्रोग्राम लगा। काफ़ी इन्होंने पुराने कलाकार हों, नए कलाकार हों, और चाहे वो गायन क्षेत्र में हो, लेखन में हो, सभी कलाकारों को पता इन्होंने काफ़ी सम्मान दिया है और धनराशि भी दी है साथ में। तो इनका काफ़ी अच्छा मुझे प्रोग्राम लगा। आपको जो है सिने अवार्ड में अवार्ड्स मिले, उसके बाद आपकी एक और बेहतरीन फिल्म आई जिसने भी कई रिकॉर्ड तोड़े, सुपरहिट फिल्म रही, वो सवेरे घाम। सवेरे घाम आपकी आई, उर्मी नेगी द्वारा निर्देशित फिल्म थी, बलराज नेगी जी द्वारा इसमें अभिनय किया गया था, आप भी इसमें एक अहम भूमिका में थी, और कई संदेशों को लेकर ये फिल्म आई हुई थी। तो क्या कहेंगे, किस तरह का आपका अनुभव रहा बलराज नेगी जी के साथ, उर्मी नेगी जी के साथ फिल्म में काम करने का? इस फिल्म के लिए सुशीला दीदी ने मुझे कॉल किया था कि भाई कुसुम एक सहेली का रोल है तो तुम करोगी? मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे उर्मी नेगी जी ने बुलाया कि आप आ सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। और बलराज नेगी जी तो आपको पता ही है, काफ़ी जाने माने, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, और इनके साथ भी मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सीखने को भी मिलता है, और वैसे भी बड़े मतलब अच्छे स्वभाव के लोग हैं ये। फिल्म एक संदेश भी देती है समाज को, और समाज में जो है वो संदेश भी जाता है फिल्म के द्वारा, और सवेरे गाँव में भी एक संदेश दिया गया था फिल्म के द्वारा। लोगों ने काफ़ी पसंद करा उस फिल्म को। किस तरह से देखती हैं आप, और क्या संदेश था थोड़ा? इसमें उन्होंने वैसे तो काफ़ी मतलब संदेश थे। एक इसमें मेन मुद्दा ये था शराब का, शराब माफिया के बारे में इसमें बताया गया था कि मतलब हमारे पहाड़ी समाज में जो है लोग गाँव में भी, और ज़्यादातर पुरुष लोग जो है इस तरीके से मदिरा की तरफ मतलब ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और काफ़ी मतलब अपनी घर गृहस्थी को इतना वो ध्यान नहीं दे पाते। तो इस बारे में इसमें जो था तो काफ़ी अच्छा संदेश था। इस फिल्म का एक गीत है, मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ। ओ हो मारी गे तेरी तिरछी नजर मारी गे, ओ हो मारी गे तेरी तिरछी नजर मारी गे। बहुत ही सुंदर। उसके बाद
आप जो है फिल्म एंड नाट्य संस्था से जुड़ गई। फिल्म एंड नाट्य संस्था जो है कलाकारों के लिए काम करती है, आप भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे उस संस्था से जुड़ी। कैसा एक्सपीरियंस रहा संस्था के साथ जुड़ के, और क्या क्या काम करती है आपकी ये संस्था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जो है हमारा फिल्म एंड नाट्य संस्थान, इसकी अध्यक्षा हैं संयुक्त ध्यानी जी, और मेरी बचपन की सहेली भी है वो। तो उसने मुझे कहा कि कुसुम तुम हमारे साथ इसमें जुड़ो। मैंने कहा ठीक है। तो इसमें अब हम जो है काफ़ी मतलब गायन के तौर पे भी काम कर रहे हैं, इसमें लेखन का भी है और थिएटर भी है, नाटक भी है, सभी तरीके का मतलब इससे हमें। और हम जो हमारे वीर योद्धा हैं उनके बलिदान को, उनकी कथा को जो है हम दर्शाते हैं, कैसे मतलब उन्होंने क्या किया, किस तरीके से क्रांति लाए हमारे समाज में। और उन्हीं के ऊपर जैसे वीरबाला रौतेली है, श्रद्धेय सुमन जी हैं, और काफ़ी मतलब इस तरीके से उनके ऊपर जो है हमारी संस्था जो है लघु नाटक करती है, ताकि हमारे जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा वर्ग है, उनसे मतलब उनका परिचय हो सके। ऐसे देखती हैं, क्योंकि आपका ज़माना अलग था और आज का जो ज़माना आ रहा है वो अलग है, तो आज के ज़माने में जो कलाकार आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आप, क्या उनको संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, हमारे समय की बात और थी, है ना, और हमने जो किया है शुरू से लेके अभी तक, एक तरीके से हम लोगों ने अपनी गढ़वाली बोली भाषा उसको बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर रहे हमेशा। और मैं ये चाहूँगी कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, नया जो युवा वर्ग है, वो भी अपनी बोली भाषा को जो है सीखे और घर में भी बात करें, थोड़ा थोड़ा चाहे किसी तरीके से भी मतलब उसको करें, उनको आगे लाएं। और अब जो है जो नए कलाकार आ रहे हैं उनमें बहुत अच्छे मतलब कलाकार आ रहे हैं, बहुत अच्छे गा भी रहे हैं, अभिनय भी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ज़रा ये है कि अपनी बोली को बोलने में ज़रा उनको दिक्कत आती है। और जिस तरह से नया ज़माने के कई युवा जो आ रहे हैं, फ्यूजन मज़हब और डीजे सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं, रैप सॉन्ग आ रहे हैं, बैठ के हैं, और उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से लेके उत्तराखंड संगीत में भी बदलाव नज़र आ रहा है। उनके गानों को लोग जो है लाखों लाखों व्यूअर देते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उत्तराखंड का संगीत आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड की संस्कृति आगे बढ़ रही है, या युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगी कि बदलाव तो देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने गाने वो एक ही अगर ढर्रे पे चलेंगे तो लोग बोर भी हो जाते हैं, और जो नए लोग हैं उसको एक नए तरीके से, नए संगीत में या नए तरीके से लयबद्ध करके अगर गा रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उसमें वो एक फूहड़ता ना आए, है ना, जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है, जो उस वास्तविकता को वो बना के रखें। यानी आप कह रही हैं कि अगर कोई भी उत्तराखंड का गीत अगर गाना चाहे तो वो उसमें उत्तराखंड के लोकगीतों को जरूर शामिल करें, लोकगीतों को, लोक धुनों को याद जरूर रखें, क्योंकि जो लोक संगीत है हमारे उत्तराखंड का उसको भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप कितने भी फ्यूजन करिए, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको अब जो है हिंदी फिल्म में भी जो ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं, और हम तो यही शुभकामनाएं करते हैं कि आप बॉम्बे भी जाएं, बॉलीवुड में भी काम करें, क्योंकि आप उत्तराखंड की एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका सफ़र जो है मंजिलों को छूता रहे और आगे भी बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। कोई एक गीत और आपके जो दिल के करीब हो, कोई एक गाना और हमारे दर्शकों को कोई आपके दिल के करीब का गाना। मुल मुल के को हंसनी छे तू, हे कुले की डाली, मुल मुल के को हंसनी छे तू, हे कुले की डाली, कखी तिन मेरी आँखों का सुपीन्या, देखी तनी आली, मुल मुल के को हंसनी छे तू, हे कुले की डाली। एक थाड़िया है वो गा देती हूँ मैं।
धारमा उर्ख्याली बोय चौडाँडा बथोचा धारमा उर्ख्याली बोय चौडाँडा बथोचा। फिल्मों से जुड़ी हुई संगठनों द्वारा आपको अवार्ड मिले हैं, क्या याद आ रहा है? मुझे वैसे काफ़ी संस्थाओं से जो है सम्मानित किया गया है। अभी देहरादून से भी यूफा, वहाँ से मुझे जो है सम्मानित किया गया था। और जागी जावा उत्तराखंड की एक संस्था है, उन्होंने सम्मानित किया। काफ़ी संस्थाएं हैं, तो अच्छा लगता है काफ़ी। 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन इन 40 सालों में क्या लगता है कि कुसुम बिष्ट को वो मुकाम मिल गया है जिसके हकदार वो थी, जिस कला के हकदार वो थी? क्या उनको लगता है कि उन्होंने वो मुकाम पाया है, या अभी भी कहीं ना कहीं कोई मुकाम में कमी है? या आपको लगता है कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री द्वारा, उत्तराखंड सरकारों द्वारा जो है उनको प्रोत्साहन कहीं कहीं कमी रह गई हो? जिस तरह की उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को जितना आगे बढ़ना था उतना नहीं बढ़ पाई, क्या सोचती हैं आप? मुझे लगता है कि जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था उतना तो हम नहीं बढ़ पाए, ना ही हमें वो मुकाम मिल पाया। और जहाँ तक सरकार की नीति का सवाल है, तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ हुआ है, लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने इतने सालों तक समाज सेवा की या जो भी हमने तपस्या की है, शायद कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि भाई ये हमारी उम्मीद पूरी होगी और लोग याद करेंगे कि भाई हाँ, कोई कुसुम बिष्ट थी और उस कुसुम बिष्ट ने भाई ये किया। तो इस तरीके की उम्मीद मैं करती हूँ कि जो हमने मतलब इतना कार्य किया उसका कहीं ना कहीं हमें कुछ सिला मिले। कलाकारी होता है जो उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचार प्रसार करता है, देश विदेशों में उसका प्रचार करता है, एक संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। कलाकार जो है जगह जगह जाके वहाँ की जो है राज्य की जो है संस्कृति का प्रचार करता है। अगर उस कलाकार को ही उसका मेहनताना नहीं मिल पाएगा, उस कलाकार को मंच नहीं मिल पाएंगे, उस कलाकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? मुझको लगता है कि शायद हो सकता है उत्तराखंड के कलाकारों के साथ यही समस्या है, क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल पाती है, उनका परिवार नहीं चल पाता, जिस कारण कई कलाकार जो है इस विधा को छोड़ रहे हैं और अब नौकरी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस क्षेत्र में मैं तो नए बच्चों को यही कहूँगी कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, खुशी से आएँ, लेकिन साथ के साथ आप कुछ ना कुछ अपने साथ एक दूसरा हुनर भी रखें और अपनी एजुकेशन पूरी करें, ताकि अगर इस लाइन में जो है अगर आप देखें कि कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आप चाहें कि भाई आप इस लाइन में अगर सक्सेस नहीं भी होते तो कम से कम आप किसी दूसरे क्षेत्र में जा सकें, है ना। और जो अगर मैंने ये देखा है कि हम पुराने कलाकारों या नए कलाकारों, हमसे यही उम्मीद की जाती है कि आपका सहयोग चाहिए, आपका योगदान चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि खाली सहयोग और योगदान से कब तक कलाकार का पेट भरेगा? कलाकार की भी अपनी जिम्मेवारी होती है, अपना परिवार होता है, और खासकर अगर पुरुष इस क्षेत्र में है तो उसके ऊपर तो और दुगनी जिम्मेवारी हो जाती है। तो अगर उसको मेहनताना ही नहीं मिलेगा या पारिश्रमिक की नहीं मिलेगा तो बताइए वो कैसे आगे आएगा। बात ही सुनने में आया है कि आप जो है हिंदी गाने भी कभी कभी गुनगुना लेती हैं, और हिंदी भी बहुत अच्छा गाना गुनगुनाती हैं और बहुत घर पे गुनगुनाती रहती हैं ज़्यादातर। तो कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं? कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी अगर शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, एक लता जी का है गीत, मैं गा देती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे हो, नाम गुम जाएगा। आशा जी की गजल है। जुस्तजू जिसकी थी, जुस्तजू जिसकी थी, उसको तो ना पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने। जुस्तजू जिसकी थी, कब मिली थी, कहाँ बिछड़ी थी, कब मिली थी, कहाँ बिछड़ी थी, हमें
में याद नहीं, जिंदगी तुझको तो, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। बहुत ही सुंदर। हमें उम्मीद है कि जो है हमारे उत्तराखंड के दर्शक और जो आपके चाहने वाले हैं आज आपके हुनर को पहचान रहे होंगे, क्योंकि आप हर टैलेंट में जो है माहिर हैं। आप थिएटर हो, चाहे गायकी हो, चाहे उत्तराखंड की गायकी हो, और हिंदी में भी आप बहुत ही सुंदर गाती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इसी तरह जो है मुकाम हासिल करते रहें। आप फिल्म इंडस्ट्री को आपने पूरा जीवन लगा दिया, अपने पूरे जीवन को आपने जो है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया है। क्या लगता है कि अभी भी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को आप पूरा तन मन धन से जो है उत्तराखंड की सेवा करते रहेंगी? क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के प्रति आपका प्रेम है, उत्तराखंड के लिए क्या कहना चाहेंगी आप, और वहाँ के दर्शकों को आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मेरी तो इच्छा यही है कि आखिरी सांस तक जो है मैं थिएटर करती रहूं और अपना गायिका के रूप में भी मैं गाती रहूं अपने, जब तक मेरे दर्शकों का प्यार हमें मिलता रहेगा। वैसे तो हमारे सभी दर्शक, हमारे श्रोतागण बहुत प्यार देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। जैसे दे देणु विजय, जो जैसे दे देणु विजय, देसो माँ का देसा म्यारू गढ़ देसा है, हो म्यारू गढ़ देसा है। मैं अपने सभी साथियों को, अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी, हम सब कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं, अपने समाज को, अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब का साथ दें। देखिए, कलाकार अपना पूरा जीवन लगा देता है इस क्षेत्र में, पूरी मेहनत करता है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ दें और नया जो युवा वर्ग है वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा साथ दे, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में। धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। दीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से मेरे 40 साल की रंग यात्रा को दर्शकों के बीच रखा, तो मैं उसका बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और पुरानी यादों में फिर से एक बार मैं चली गई, बहुत ही खुशी हुई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से आप और भी हमारे जो नए कलाकार हैं या पुराने कलाकार हैं, उन सब का जो है इसी तरीके से आप इंटरव्यू लें और उन्हें एक मंच दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपकी मुलाकात कराई उत्तराखंड की बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट और उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल की कुसुम बिष्ट जी से। उम्मीद करते हैं कि उनके इस एपिसोड से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उनके संघर्ष, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया जीवन में, पूरे 40 सालों का उनका सफ़र रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगी। और जिस आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। आगामी एपिसोड में फिर हम किसी और उत्तराखंडी कलाकार से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके जीवन सफ़र से आपकी मुलाकात कराएंगे और साथ ही उनके जीवन के खट्टे मीठे सफ़र से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी मनोज कोठारी और मुझे दीजिए इजाज़त। आपका धन्यवाद।